तीन पागल कहीं जा रहे होते हैं, रास्ते में मस्जिद देखते हैं तो इनमें से एक पागल कहता है कि देखो यार, अल्लाह का घर तो ऊपर है, चलो इसको धक्का लगाकर छांव पर कट देते हैं। तीनों धक्का लगाना शुरू कर देते हैं। काफी देर धक्का लगाने के बाद जब मस्जिद को कोई फर्क नहीं पड़ता तो एक पागल मस्जिद के अंदर जाता है तो देखता है कि मौलवी साहब अजान दे रहे थे। पागल मौलवी को थप्पड़ मारता है और कहता है, हम सुबह से धक्का लगा लगा कर पागल हो गए हैं और तुम ब्रेकों पर पैर रख कर खड़े हो। एक फकीर बारात वाली बस में मांगने के लिए चढ़ जाता है और आवाज लगाता है कि मैं आप भी माड़ियाँ, मेरी कुल्ली भी माड़ी है। कोई भी इसे 1 रुपया भी नहीं देता तो फकीर 2-4 सीटें छोड़कर फिर आवाज देता है कि मैं आप भी माड़ियाँ, मेरी कुल्ली भी माड़ी है। तो फिर फकीर को कोई चीज नहीं मिलती तो फकीर बस से नीचे उतरता है और गुस्से में आवाज लगाता है, मैं आप ते माड़ी सा पर जंज मेरे तो भी माड़ी है। पठान पंजाबी और अंग्रेज फौज में भर्ती होने के लिए जाते हैं तो कर्नल साहब कहते हैं कि सबसे पहले हम आपकी बहादुरी चेक करेंगे, तो हम आपके पीछे तोप का गोला चलाएंगे। अगर आप बैठ गए तो आप बहादुर नहीं हैं, अगर आप खड़े रहे तो आप बहादुर हैं और आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। तोप का गोला चलाया जाता है तो पंजाबी और अंग्रेज दोनों बैठ जाते हैं और पठान खड़ा रहता है। तो पंजाबी और अंग्रेज हैरान हो जाते हैं कि ये तो बहुत बहादुर है, और जब जाकर पठान को हाथ लगाते हैं तो पठान खड़ा खड़ा ही मरा हुआ होता है। माँ अपने तोतले बेटे से, आज रिश्ते के लिए जा रहे हैं, वहाँ तुम बोलना मत बेटा, ठीक है। लड़की वालों के घर लड़की जब चाय लाई, लड़का चाय पीते हुए बोला, हाय दरम है दरम है। लड़की भी फौरन बोली, फूत मार फूत मार। एक बार अमेरिका में हवाई जहाज खराब मौसम की वजह से गोते खाने लगा। जहाज के पायलट ने अपना सारा तजर्बा लगाकर पहाड़ों के दरमियान से बचते बचाते आड़े तिरछे कट मार के त्यारे को बचाकर एयरपोर्ट पर ले आया। इसको इनाम से नवाजा गया और पूछा गया कि ऐसा टैलेंट और तजर्बा इसने किस तरह हासिल किया। वो बड़ी नरमी से बोला, मैं पहले लाहौर में रिक्शा चलाता था। मियाँ बीवी की लड़ाई हो गई। आधा दिन चुपचाप गुजरने के बाद बीवी अपने मियाँ के पास आई और बोली, थोड़ा आप समझौता करो, थोड़ा मैं समझौता करती हूँ। मियाँ, अच्छा किस तरह समझौता करना है? बीवी, आप माफी मांग लो, मैं माफ कर दूंगी। एक लड़के ने सरदार से समोसा खरीदा। लड़का, सरदार जी समोसे में से लड़की का बाल निकला है। सरदार मुस्कुराते हुए बोला, तो भाई 10 रुपए में क्या पूरी लड़की निकलेगी? बेटा, अब्बा जी शनाख्ती कार्ड का फॉर्म फिल कर रहा हूँ, शनाख्ती अलामत क्या लिखूं? अब्बा जी, पुत्र लिख दे, सज्जे हाथ विच हर वेले मोबाइल। मस्त जोक मारा। सरदार, वो जो टेबल पर आदमी बैठा है इससे हमारा दुश्मनी है। दोस्त, टेबल पर तो 4 आदमी बैठे हैं। सरदार, वो जिसकी मूछें हैं। दोस्त, मूछें तो सबकी हैं। सरदार, वो जिसके सफेद कपड़े हैं। दोस्त, वो तो सबने सफेद कपड़े पहने हैं। सरदार ने गुस्से से पिस्तौल निकाली और 3 आदमियों को मारकर बोला, वो जो रह गया है वो हमारा दुश्मन है। वाओ, वेरी डेंजरस। टीचर, गेट आउट का क्या मतलब होता है? लाइबा, बाहर जाओ। टीचर, तो फिर तुमने जा जा टुरजा क्यों लिखा हुआ है? बीवी, मैं आपकी सालगिरह के लिए बेहतरीन सूट लाई हूँ। शौहर हैरत और खुशी के जज्बात से, अच्छा दिखाओ तो। बीवी, मैं अभी पहन कर आती हूँ। वर्ल्ड कप हारने के बाद बाबर आजम की अम्मी ने इससे कहा, बेटा बाजार से दही ला दो। बाबर आजम ने सोचा बाहर निकलूंगा तो लोग मारेंगे, इसलिए बुर्का पहन के निकला। बाजार पहुंचा ही था कि एक औरत ने इससे पूछा, तुम बाबर आजम हो ना? बाबर आजम ने घबरा कर कहा, नहीं तो। उस औरत ने कहा, डरो मत, मैं चाचा इफ्तिखार हूँ, मैं भी बुर्का पहनकर दूध लेने आया हूँ। तीसरी दफा का जिक्र है कि एक कौवा बहुत प्यासा था। पानी की तलाश में हर मंडीर पर बैठा लेकिन पानी ना मिला। दुख भरी आवाज में बोला, पानी नहीं तो जालमा कोको कोला पिला दे।
खामन ने बीवी से पूछा, शादी से पहले तुम्हारा कोई आशिक वाशिक था? बीवी खामोश रही। खामन, मैं इस खामोशी को क्या समझूं? बीवी, मरे गिनते लैंड दे। बेटा, अबू पॉलिटिक्स क्या है? बाप, तुम्हारी माँ घर चलाती है, इसे हुकूमत मान लो। मैं कमाता हूँ, मुझे वजीर मान लो। काम वाली काम करती है, इसे मजदूर मान लो। तुम अपने आप को मुल्क की आवाम मान लो, छोटे भाई को मुल्क का मुस्तकबिल मान लो। बेटा, मुझे अब पॉलिटिक्स की समझ आ गई है। कल रात मैंने देखा कि वजीर मजदूर के साथ किचन में था, हुकूमत सो रही थी, अवाम की किसी को फिक्र नहीं थी और मुल्क का मुस्तकबिल रो रहा था। मरीज डॉक्टर से, मैं 100 साल से ज्यादा कैसे जिंदा रह सकता हूँ? डॉक्टर, क्या तुम सिगरेट पीते हो? मरीज, नहीं। डॉक्टर, क्या पेट भरकर मजेदार खाने खाते हो? मरीज, नहीं। डॉक्टर, क्या रात को देर तक दोस्तों के साथ जागते हो? मरीज, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर, क्या तुम्हारे खूबसूरत औरतों के साथ ताल्लुकात हैं? मरीज, नहीं नहीं डॉक्टर साहब। ते मरे फिर मर जा, 100 साल जी के की करना है। जापान में 2 भाई रहते थे, एक का नाम जो था और दूसरे का नाम वो था। एक रात जो को रूम में भूत दिखाई दिया, जो डर गया, उसने वो को आवाज लगाई। वो दौड़ते हुए रूम में आया और भूत को देखते ही वो मर गया। बस इस दिन से कहावत मशहूर हो गई, जो डर गया वो मर गया। कहते हैं पुराने जमाने में बीवियां रात के खाने में शोहर का इंतजार करती थीं कि वो आएंगे तो खाना खाएंगे। अब भी बीवियां शोहर का इंतजार करती हैं कि वो खाना लाएंगे तो खाना खाएंगे। वाह, क्या सीन है, क्या सीन है। डॉक्टर के कमरे के बाहर इंतजार गाह में एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था कि खवातीन से गुजारिश है कि दौरान इंतजार वो आपस में एक दूसरे की बीमारियों के बारे में गुफ्तगू ना करें, क्योंकि जब वो डॉक्टर के पास पहुंचती हैं तो हर खातून हर मर्ज में मुब्तला हो चुकी होती है। डॉक्टर साहब, मेरा सिर भी दुखता है, पेट भी दुखता है ते गोडियां च भी पीड़ होंदी है। टैक्सी की पिछली सीट पर बैठे एक मुसाफिर ने कुछ पूछने की गरज से ड्राइवर के कंधे पर हाथ रखा तो ड्राइवर ने जोरदार चीख मारी, अपनी गाड़ी का तवाज़न खो बैठा और गाड़ी फुटपाथ पर चढ़ा दी और एक दुकान से कुछ सेंटीमीटर पहले होश में आते हुए ब्रेक मारी। ड्राइवर ने मुसाफिर को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो दोबारा तुमने ऐसा किया, तुमने मेरी जान ही निकाल दी थी। मुसाफिर बोला, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे नहीं मालूम था मेरा छूना तुम्हें खौफजदा कर देगा। ड्राइवर ने अपने आप को संभालते हुए और ठंडे लहजे में कहा, मुझे माफ़ कर दो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। दरअसल बतौर टैक्सी ड्राइवर आज मेरा पहला दिन है। इससे पहले मैं 25 साल से एक ऐसी वैन चलाता था जिसमें मुर्दों को अस्पताल से सर्द खाने लेकर जाया जाता था और मैं यही समझा कि कोई मुर्दा मुझे पीछे से थपथपा रहा है। एक मरीज बेहोश हो गया, लोग इसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने तशखीस करने के बाद बताया, ये तो मर चुका है। लोग इसे दफनाने के लिए जा रहे थे कि अचानक इसे होश आ गया। वो बोला, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? लोगों ने बताया, तुम्हें दफन करने के लिए लेकर जा रहे हैं। मरीज बोला, लेकिन मैं तो जिंदा हूँ। लोगों में से एक ने जवाब दिया, चुप करके लेटे रहो, तुम्हें डॉक्टर से ज्यादा पता है। Oh my God! लड़की वालों ने बारात को निकाह से पहले खाना दिया। मरासी जो बहुत जोशो खरोश से काम करता फिर रहा था, भूखा रह गया। निकाह होने को था। मरासी खामोशी से निकाह के पंडाल में पहुंचा। तमाम मेहमानों की नजरें स्टेज पर थीं। मरासी ने चुपचाप स्टेज पर पहुंचकर लड़की के बाप चौधरी साहब के कान में बताया कि इसे भूख लगी है और खाना खत्म हो चुका है। चौधरी को मरासी की इस हरकत पर गुस्सा आया और उसने इसे सरेआम जलील कर डाला। मरासी ने आहिस्ता से कहा, चौधरी जी, मैं चाहवा ते ए ब्याह इत्थे ही रुक जावे। चौधरी को और तप चढ़ गई। उसने खुस्सा उतार कर मरासी को फिर पीट डाला। मरासी स्टेज पर सबके सामने आकर चिल्ला कर बोला, इस कुड़ी दा जदों जदों भी ब्याह होया सानू लित्तर ही पे ने। बाप बेटे से, अगर तुम इस इम्तिहान में फेल होगे तो मुझे डैडी मत बुलाना। कुछ दिनों के बाद बाप बेटे से, कैसा रहा तुम्हारा रिजल्ट? बेटा, सॉरी बशीरे, तू अब्बा कहलान दे लायक नहीं रहा।
लव मैरिज के बाद पहली रात दूल्हे ने दुल्हन से कहा पानी पिलाओ। दुल्हन पानी लाई, तब तक दुल्हा सो चुका था। दुल्हन सुबह तक पानी लिए खड़ी रही। जब दुल्हे की आंख खुली और दुल्हन को पानी लिए खड़े देखा तो कहा, तुमने मुझे खुश कर दिया, बोलो क्या मांगती हो, मैं सब देने को तैयार हूँ। दुल्हन बोली, तू बस मनु तलाक दे दे। सॉरी। एक खातून का ऑपरेशन हो गया तो डॉक्टर ने इसके शोहर को बिल देते हुए कहा, बीमारी तो बहुत पुरानी है, इसका ऑपरेशन तो बचपन में ही होना चाहिए था। शोहर ने यह सुना तो बिल अपने ससुर को थमा दिया। शाबाश। सरदार जी, हमने मोबाइल मैरिज ब्यूरो शुरू किया है। रिश्ते के लिए 1 दबाएं, मंगनी के लिए 2 दबाएं, शादी के लिए 3 दबाएं। एक आदमी, सरदार जी दूसरी शादी के लिए क्या दबाएं? सरदार जी दूसरी शादी के लिए पहली वाली का गला दबाएं। नहीं, मैं नहीं मानता। एक सरदार को रॉन्ग नंबर बहुत तंग कर रहा था तो सरदार उस रॉन्ग नंबर से बहुत तंग आ गया तो सरदार ने एक नई सिम ली और उससे फोन करके कहता है, अगर बाप की औलाद है तो अब तंग करके दिखा, मैंने नंबर चेंज कर लिया है।